वेलकम टू माय स्टडी। दोस्तों, आज हमारी यह पहली क्लास है और हम चैप्टर वाइज जीके और जीएस को कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उन टॉपिक्स को लेंगे जिन पर बच्चे फोकस नहीं करते हैं और वे केवल हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन जिन टॉपिक्स को मैं आपको करवाने वाला हूँ उनसे हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो आप पिछले 10 साल के कोई भी एग्ज़ाम के प्रश्न को देख लें। इन टॉपिक्स से ज़रूर ही आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और हर एग्ज़ाम में ही आते हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी यह क्लास आप केवल 30 दिन लगातार ले लीजिए। उसके बाद में आपको खुद पर इतना यकीन हो जाएगा कि जब आप कोई भी पेपर सॉल्व करेंगे और जब जीके और जीएस से क्वेश्चन आएंगे तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। और यह हमारी पहली क्लास है जो कि चैप्टर वाइज हुआ करेगी और यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए यह क्लास रामबाण साबित होने वाली है। और हमारी आज की पहली क्लास है लोक कला शैली एवं लोक नृत्य और इसका भी पार्ट 1 हम करने वाले हैं आज। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यह क्लास डेली सुबह 6 बजे हुआ करती है। और आज का पहला क्वेश्चन है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, वरना इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र है। और मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र के सीएम कौन है तो उद्धव ठाकरे हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, वरना मैं आपको इसका आंसर बता ही रहा हूँ। और इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल के जो सीएम हैं वो ममता बनर्जी हैं, जो कि तीसरी बार लगातार पश्चिम बंगाल की सीएम बनी हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन जो है वो सही है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या बिहार। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, वरना मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान है। जो मंडाना लोक कला शैली है वो राजस्थान से संबंध रखती है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अर्पण लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन है बिहार। इसमें से एक आंसर सही है। अगर आपको सही आंसर पता है तो अपना जवाब
कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, वरना इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बिहार है। तो अर्पण लोक कला शैली बिहार राज्य से संबंधित है। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन क्या है आपका छत्तीसगढ़ है। और जो इसका सही जवाब है बेटा वो आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का सबसे जनसंख्या वाला राज्य है। अगर आपसे क्वेश्चन कोई ये कहे कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं वो माननीय योगी जी हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला क्या कहलाती है? पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला क्या कहलाती है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है इकेबोटा, ऑप्शन बी है इकेबाना, ऑप्शन सी है इकेफासा, ऑप्शन डी है बोनसाई। तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी इकेबाना है। इकेबाना पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला है। और आज का क्वेश्चन नंबर 7 है कि इकेबाना जापानी कला क्या है? अभी हमने पढ़ा है तो पहला ऑप्शन है फूलों को की व्यवस्था करना, आधुनिक चित्रकला करना, या पादपों की रचना करना, या कृषि पद्धति करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है, अगर आपको पता है तो अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए फूलों की व्यवस्था करना है। यह क्या है? एक जापानी कला है जिसे हम इकेबाना कहते हैं, जो कि फूलों को व्यवस्थित करती है। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 है, कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? क्वेश्चन है, कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। बेटा अगर आपको इसका जवाब पता है तो अपना जवाब जो है वो आप कमेंट बॉक्स में करिए। और इसका सही आंसर है कि जो फुलकारी है, सॉरी जो कलमकारी लोक कला है उसका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, गुजरात, बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। तो जो इसका सही जवाब है बेटा वो ऑप्शन नंबर सी हरियाणा है। तो फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? हरियाणा में। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं कि गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। जो इसका सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी गुजरात है, क्योंकि गुजरात का ही फेमस नृत्य शैली है क्या? गरबा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है? तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान,
चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। और अभी हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो कौन है आपके, उद्धव ठाकरे हैं। और महाराष्ट्र में ही गेटवे ऑफ इंडिया है, ठीक है। और महाराष्ट्र में भी क्या है, फिल्म इंडस्ट्री है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। ऑप्शन ए है मांग, ऑप्शन बी है कजरी, ऑप्शन सी है बोल, ऑप्शन डी है बोली। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और जो सही आंसर है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत क्या है, तो ऑप्शन बी कजरी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है। बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है गुजरात, दूसरा है बंगाल, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है पंजाब। और जो आपका सही आंसर है बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी, बंगाल है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। सवाल है पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। तो बच्चों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ है। पंडवानी छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। और बच्चों ये ऐसे क्वेश्चन मैं आपको छाट कर लेकर आया हूँ कि जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और अब भी पूछे जा रहे हैं। बस आपको यकीन करना होगा। अगर आप भरोसा रखेंगे तो आप तभी पढ़ पाएंगे, वरना आपको यही लगेगा कि ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन हर एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए आज का क्वेश्चन नंबर 15 है, राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर का ही राउफ जो है वो लोक नृत्य है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। और 16 है कि केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। और जो इसका सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, असम है। और असम की राजधानी क्या है, असम की राजधानी आपकी है दिसपुर, ठीक है बच्चों। तो केली गोपाल असम राज्य की लोक नृत्य शैली है। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 है कि भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है। ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है पंजाब। और जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी, पंजाब है, ठीक है बच्चों। भांगड़ा कहाँ होता है, पंजाब में होता है, इसलिए वहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पड़िहारी लोक नृत्य कहाँ परिचालित है।
परिहारी लोक नृत्य कहाँ परिचालित है? ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है केरल। तो आपका जो सही जवाब है बेटा वो ऑप्शन नंबर बी गुजरात है। ठीक है, गुजरात की राजधानी क्या है? अहमदाबाद है। और गुजरात में ही क्या है? एकता की मूर्ति यानी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है। किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो कि 182 मीटर ऊंची है, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बन गई है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। आइए, और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। और जो इसका सही आंसर है वो आपका कर्नाटक है। ठीक है बच्चों, यक्षगान का संबंध कहाँ से है? कर्नाटक से है। और आज का आखिरी सवाल है कि बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए असम है। बिहू लोक नृत्य जो है वो असम राज्य से संबंधित है। और यहीं पर हमारी आज की ये क्लास ख़त्म होती है। और अगर आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप 1 महीने के बाद में अपनी जीके और जीएस को इतना मजबूत पाएंगे कि आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बस इन क्लासों को आप डेली लेते रहिए और इन क्लासों से नोट्स बनाते रहिए और उन नोट्स का डेली रिवीजन करते रहिए। क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक इन क्लासेस का आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। जितना मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ, आप डेली इतना ही पढ़ते रहिए। और डेली के 20 या 22 या 25 क्वेश्चन ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, जिससे कि आपका समय भी बचता रहे और आपको अच्छे से अच्छा समझ आए। और मेरी रिक्वेस्ट ये भी है कि ये मेरी पहली वीडियो है, तो अगर कुछ कमी हो तो उसको नज़रअंदाज करिएगा, बल्कि आप लोग इस चीज़ पर फोकस दीजिए कि मैं आपको कंटेंट कहाँ दें। बहुत ही रिसर्च करके इस कंटेंट को मैं आपके पास लेकर आया हूँ। तो थैंक यू फॉर ऑल। जय हिंद, जय भारत।